झारखंड आदिवासियों का हालत देख लीजिए, ये आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं मैं। इसके बाद देखिएगा मैट्रिक जिसको बोलते हैं, इसके बाद मैट्रिक पास 2011 के अनुसार झारखंड में ओनली 10.61%, 10% जितने आदिवासी हैं हम लोग जो पढ़ाई करते हैं आप और हम, उसमें से 10% लोग ही मैट्रिक पास कर पाते हैं। यह तथ्य है जो पूरा रिसर्च के बाद मैंने ये बनाया है, ठीक है। मैट्रिक, ठीक है, ओनली 10%। और ये आंकड़े और मैं बताते जाता हूं। माध्यमिक स्तर यानी इंटर, .27 कितना? 6.27, यानी 6% बच्चे ही हमारे इंटर पास कर पाते हैं। 100 में से ओनली 6%। उसके पहले ही हम लोग रन आउट हो जाते हैं। क्रिकेट में रन आउट होता है, वो देखे हो ना? हाँ, बस रन आउट हो जाते हैं। ये आंकड़े हैं। इसके बाद इंटर पास हो गया। इसके बाद स्नातक क्या है? स्नातक मतलब सर बताए अभी कुछ देर पहले, जिसको हम लोग बीए बोलते हैं, ग्रेजुएट बोलते हैं ना, बीए, बीएससी, बीए, बीकॉम जो करते हैं, उनका प्रतिशत जो है वो बहुत दयनीय है। ओनली 3.5% आदिवासी। कहां पर हम लोग कितने हैं? ओनली 3.52% हम आदिवासी जो ग्रेजुएशन पास कर पाते हैं। इसको आप जोड़ सकते हैं, स्नातक 2% है पूरे 100 में से, मतलब पूरा 100 में अगर खड़ा कर दिया या जमा हो जाए तो ओनली 3 लोग मिलेंगे जो बीए पास या उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं ये 3.52% में संथाल कहां है? संथाल आदिवासी कहां है? ये 3.52 तो पूरा 32 जनजाति में है कि नहीं? संथाल है, उरांव है, हो है, मुंडा है, ये सभी 3.2% में है। हम आपको गाइड दे रहे हैं कि आप लक्ष्य में बड़ा करेंगे तो सबसे पहले आपको बड़ी शिक्षा, स्नातक तो आपको पास करनी पड़ेगी या उससे ऊंची डिग्री आपको हासिल करनी पड़ेगी, तब आप में वो योग्यता होगी कि आप कुछ बड़ा समाज के लिए, अपने लिए और देश के लिए कर सकेंगे। बात सही है? ठीक। अब देखो स्नातक में स्थिति है कि संथाल जो है 2.22%। कितना? इसमें से ओनली 2.22% संथाल जो कि बीए पास कर पाते हैं या ग्रेजुएट की डिग्री ले पाते हैं। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है। इसको अलग से हम अगर एमए या पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें, पीजी की, तो कितना % है संथाल में? बताइए आप लोग, कितना हो सकता है? 1% भी नहीं है, 0.44%। हम कहां हैं? 0.44% पर है। यानी कि हमारी जो उच्च शिक्षा है हम ले ही नहीं पाते। ले पाते हैं? ये तथ्य जो आंकड़े हैं ये 2011 के जनगणना के अनुसार लिया गया है। पहली चीज तो उच्च शिक्षा हम ले नहीं पाते। उच्च शिक्षा ले पा रहे हैं अगर आदिवासी तो 3.52% ले पा रहे हैं।
उनमें से अगर उच्च शिक्षा स्नातकोत्तर से ऊंचा तो हम 1% भी नहीं। तो बताइए हम कैसे आईएएस बनेंगे, आईपीएस कैसे बने, प्रोफेसर कैसे बने, वैज्ञानिक और साइंटिस्ट कैसे बने। अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपना जीवन स्तर को सुधारना है आर्थिक रूप से, तो हमको क्या करना है, अपनी जो ये स्थिति है हमारी, इस स्थिति को आप क्या कर सकते हैं, इससे बदतर स्थिति नहीं कही जा सकती। हम गर्व से कहते हैं कि हम लोग आदिवासी पढ़ लिख लिए हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आंकड़ों में हम कहीं नहीं दिख रहे हैं। आंकड़ों में कहीं दिख रहे हैं? उच्च शिक्षा में दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो जब उच्च शिक्षा में अब हम कहीं नहीं दिख रहे, तो हम किस प्रकार से अपने समाज का और अपने लिए हम बेहतर लाइफ की कल्पना कर सकते हैं। सपना देखना बेईमानी है कि नहीं? कितने लोग आईएएस, आईपीएस या फिर प्रशासनिक स्तर पर बड़े जॉब के लिए आप लोग सोच सकते हैं, सोच रहे हैं? हाथ खड़ा करके बता सकते हैं कोई भी? लक्ष्य सबका है, सोचे हो ना? तो जितना मैं उच्च शिक्षा की बात कर रहा हूं, तो उसमें कम से कम आपको स्नातक की डिग्री लेनी पड़ेगी। अगर पुलिस के बारे में सोच रहे हैं, अगर नर्स के बारे में सोच रहे हैं, उच्च शिक्षा पहले ग्रहण करिए। उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे तभी आपका जो है लाइफ और जीवन सफल होगा। ठीक है? बहुत सारे वक्ताओं हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग कुछ सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा, और बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए। सबको जोहार और नमस्कार।